नमस्कार साथियों, बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं घोषणाएं हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको पेंशन मिलती है, तो सामाजिक पेंशन बढ़कर के 1650 रुपए हो चुकी है। पशुपालकों के लिए दुग्ध संबल योजना के तहत 52 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसी के साथ आपको 6 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 60,000 किसानों का 210 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कौन से किसानों का कर्ज माफ किया गया था, कौन से किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया था, उसकी पूरी जानकारी आप यहां पर ले लीजिए। दोस्तों, यहां पर पात्र किसानों का 210 करोड़ रुपए यदि कर्ज माफ किया जाता तो अवश्य ही राजस्थान का जो किसान था वो अवश्य ही कर्ज से उबलता। लेकिन यहाँ पर अपात्र लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, किसानों के लिए राजस्थान में 9 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन सी 9 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, इनका लाभ किस प्रकार से आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, का फॉर्म भर सकते हैं और कौन से किसानों का इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी किसी प्रकार की नई योजना होती है या पुरानी योजना में विस्तार किया जाता है, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। इसलिए दोस्तों, अवश्य आप बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आपके पास यदि एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जिसमें रिपोर्ट निकल करके आई कि बीते दशक में जो 10 साल बीते हैं उनमें कुपोषण और भूख की समस्या विश्व के अंदर बढ़ी है। संघर्षों ने बढ़ाई मुसीबत, दुनिया में 73 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, बताया गया है इस रिपोर्ट में कि दुनिया में चल रहे जो सशस्त्र संघर्ष से आम लोगों के पेट के ऊपर भारी पड़ रहा है। इस समय विश्व में लगभग अलग अलग स्थानों पर 56 स्थानों पर युद्ध, संघर्ष या टकराव की स्थिति चल रही है। इस कारण से इस साल करीब 73.3 करोड़ लोग हैं वो भूखमरी से पीड़ित हैं। लेकिन दोस्तों, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत गंभीर भूखमरी से अभी भी अछूता है। भारत गंभीर भूखमरी से अभी भी अछूता है। ये अछूता क्यों है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों के बीच भी भारत में गंभीर भुखमरी के हालात पैदा नहीं हो सके। इसकी बड़ी वजह मार्च 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत 81.35 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में फ्री में अनाज दिया जा रहा है। अंत्योदय योजना से जुड़े जो परिवार हैं उनको 35 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा है। एपीएल जुड़े हुए जो लोग हैं उनको प्रत्येक महीने 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बीपीएल लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी योजना इस माध्यम से चल रही है। दोस्तों, फ्री राशन हिंदुस्तान में दिया जा रहा है। इस कारण से भारत के अंदर किसी भी प्रकार से कोई गंभीर भुखमरी अभी भी पैदा नहीं हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसी विश्व की इस भुखमरी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो आपको फ्री राशन मिलता है, इस राशन का वजन यहाँ पर अब बढ़ाया जा सकता है, ताकि देश के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी भुखमरी ना फैल सके। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो कर्ज माफी किसान योजना के तहत राजस्थान के अंदर 2018 में कर्ज माफ किया गया, 2019 के अंदर कर्ज माफ किया गया। दोस्तों, अल्पकालीन कर्ज माफ किया गया था, लेकिन किसका किया गया और किसका नहीं किया गया उसके बारे में आप यहाँ पर यह जानकारी ले लीजिए। राज्य सरकार के द्वारा 2018-19 के अंदर प्रत्येक दिन 906 किसानों का लोन माफ किया गया था। लेकिन कौन से किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों, राजस्थान का जो किसान है वो कर्ज में डूब रहा है, लेकिन जो अपात्र किसान थे उनका सरकार ने यहाँ पर जो कर्ज है वो माफ कर दिया था, पात्र किसानों का कर्ज माफ नहीं किया था। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है किसानों के लिए, सहकार में भी भ्रष्टाचार। विभाग ने योजना में एंट्री जो थी वो डिलीट करवा दी, लेकिन अपात्र किसानों से वसूली नहीं की है। 60,000 अपात्र किसानों के नाम से 210 करोड़ की ऋण माफी। तो दोस्तों, आपको पता है कि 2018 के अंदर 2019 के अंदर 2 सालों में राजस्थान में किसान कर्ज माफी की गई। अल्पकालीन
जो अल्पकालीन जो फसली ऋण था वो माफ किया गया था, लेकिन 60,000 जो अपात्र किसान थे उनका 210 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, और जो पात्र लोग थे उन किसानों का कर्ज माफ राजस्थान में नहीं किया। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर राजस्थान में हुआ है, और जो पात्र किसान थे जो कर्ज में डूब रहे थे उनका कर्ज माफ यहाँ पर नहीं किया गया है। दोस्तों न्यूज है, प्रदेश में 2018-19 में अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना के तहत जो कर्ज माफ किया गया था उसमें जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। आरटीआई की सूचना के अंदर ये जानकारी मिली है कि 22 जिलों में करीब 60,000 अपात्र किसानों के 210 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पात्र लोगों का कर्ज माफ नहीं किया गया। सहकारिता जो मंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर भास्कर के द्वारा बात हुई है, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिला है। यानी कि जो पोर्टल के ऊपर अपडेट थी उसको तो सरकार ने डिलीट कर दिया, लेकिन इन अपात्र किसानों से अभी तक वसूली सरकार नहीं कर पाई है। और यदि वसूली करती है तो जो पात्र किसान है उनका कर्ज माफ किया जाएगा। यदि वसूली सरकार नहीं कर पाती है तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो पात्र किसान है उनका कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। बीकानेर से खबर है कि स्कूली जो बालिकाएं हैं उनको भी आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने स्कूली बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना शुरू कर दी है, और इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को दिया जाएगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं और जो शारीरिक अक्षमता युक्त तथा मूक बधिर नेत्रहीन बालिकाएं हैं और सरकारी स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई कर रही है उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य बालिकाओं को लाभ नहीं दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस योजना के तहत आर्थिक सहायता इन बालिकाओं को दी जाएगी, और ये बालिकाएं 10 नवंबर तक फॉर्म भर सकती हैं। ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकती हैं या स्कूल में भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है, ताकि बालिकाओं को यहाँ पर 2024-25 के सत्र के लिए आसानी से आर्थिक सहायता मिल सके। दोस्तों यदि आप पशुपालक हैं, किसान हैं, पशु पालते हैं और आप मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों इसके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। दूध के ऊपर जो अनुदान दिया जाता है दोस्तों, पहले प्रति लीटर 2 रुपए दिया जाता था, लेकिन गहलोत सरकार के द्वारा इसको बढ़ा करके 5 रुपए कर दिया गया था, और 764 करोड़ रुपए इस अनुदान के रूप में सरकार की ओर से दिया जाता था। लेकिन राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है, किसानों को, पशुपालकों को प्रति लीटर 5 रुपए जो सब्सिडी या अनुदान दिया जा रहा है वो 8 महीने से राजस्थान के अंदर बकाया चल रहा है। 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो अनुदान है वो बकाया चल रहा है, उसमें से कुछ राशि यहाँ पर जारी की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 92.41 करोड़ रुपए की अनुदान राशि डेयरी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। तो दोस्तों 300 करोड़ रुपए में से 40 करोड़ रुपए अभी जारी किए गए थे, इसके बाद में 25 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, और अब यहाँ पर 92 करोड़ रुपए भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों 300 करोड़ में से यहाँ पर जो राशि आप बची हुई है वो राशि भी आपकी दीपावली से पहले पहले आपके अकाउंट में आने वाली है, क्योंकि दुग्ध जो उत्पादन करता थे उनको उनके अकाउंट में, किसानों को दुग्ध उत्पादन जो करने वाले पशुपालक हैं उनको, किसानों को दीपावली का तोहफा देते हुए सरकार ने अपन 92 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जो बची हुई राशि है वो बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में दीपावली से पहले पहले सरकार की ओर से डाल दी जाएगी। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना देखने आया मध्य प्रदेश से दल। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो निःशुल्क दवा योजना चलाई जा रही है एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संबल है, और ये इस योजना के अच्छा होने के कारण दोस्तों राजस्थान के अंदर इस योजना का किस प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है, किस प्रकार से इस योजना को संचालन किया जा रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश से दल आया है। और यदि ये योजना इनको अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी योजना है, और इस योजना का निरीक्षण करके अब मध्य प्रदेश के अंदर भी निःशुल्क दवा योजना शुरू करने के बारे में इसका संचालन हो रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर ये दल आया हुआ है। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत राजस्थान के अंदर पहले 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन इसमें 15% की बढ़ोतरी भजनलाल सरकार के द्वारा की गई थी, जिससे 88 लाख से अधिक राजस्थान की जो पेंशनधारी है वो लाभ ले रहे हैं। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, सम्मान पेंशन या फिर लघु सीमांत जो वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन है, वो इन सभी श्रेणियों के पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है। 15% की बढ़ोतरी की गई थी। दोस्तों 15% की बढ़ोतरी अब जनवरी 2025 में भी की जाएगी और आपकी पेंशन यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों जो आपकी पेंशन बढ़ा दी गई है
और उसके बाद में कई पेंशनर्स की पेंशन बकाया चल रही है, उनकी पेंशन भी बहुत जल्द आने की जानकारी मिल रही है कि दीपावली से पहले पहले जो बकाया पेंशन है वो सभी पेंशनर के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। साथ में दोस्तों जनवरी 2025 से भी आपकी पेंशन है वो बढ़ा दी जाएगी। 15% की इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग, यहाँ पर जैसे कि पहले 75 वर्ष से कम वृद्धजन को 750 रुपये मिलते थे, लेकिन 1150 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही 15% और बढ़ेगी, यहाँ पर पेंशन बढ़ा दी जाएगी। जो एकल नारी है, इसके अलावा जो विशेष योग्यजन है, किसान है, उनके भी पेंशन यहाँ पर मिलती है। तो कुछ कैटेगरी में यहाँ पर 2100 रुपये पेंशन मिलती है, कुछ में 1500 रुपये मिलती है, कुछ में 1600 रुपये पेंशन मिलती है। और जनवरी 2025 से यहाँ पर पेंशन अब और भी बढ़ा दी जाएगी। PIL 1 लाख हर्जाना लगा करके खारिज कर दिया गया है। बालिकाओं के लिए साइकिल खरीद का जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 9वीं क्लास में पढ़ने वाली जो बालिकाएं थी, उनको साइकिल देने के लिए साइकिल का टेंडर PIL कंपनी को दिया था। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर इसके लिए याचिका लगा दी गई और हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 9वीं क्लास की छात्राओं के लिए 3.89 लाख जो साइकिल खरीद का रास्ता है उसकी प्रक्रिया साफ कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी को पहले टेंडर दिया गया था उसके ऊपर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है और उसके टेंडर को खारिज भी कर दिया गया है। अब राजस्थान के अंदर इस साइकिल के लिए, साथियों इस साइकिल के लिए जो कोहिनूर साइकिल कंपनी है उसको इसका टेंडर दिया गया है। कोहिनूर कंपनी को टेंडर दिया गया है और नवंबर के महीने में यहाँ पर सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको फ्री साइकिल यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी नई योजना शुरू कर दी गई है। किसानों के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक जो योजना है उसके भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। राज किसान सुविधा जो पोर्टल है उसका ऑप्शन ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये प्रमुख 9 योजनाएं हैं जिनमें किसान वर्तमान समय में आवेदन करके इनका लाभ ले सकता है। जैसे कि फार्म तालाब में सब्सिडी ले सकते हैं और कांटेदार तार की बाड़ करने के लिए भी सब्सिडी ले सकते हैं। जल भंडारण यदि टैंक बनाते हैं तो उसके लिए भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। डिग्गी पर सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर बताया गया कृषि जो उपकरण है उनके ऊपर भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। कोई भी कृषि से संबंधित उपकरण है उसके लिए आप सब्सिडी ले सकते हैं। सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी आप सब्सिडी ले सकते हैं और लड़कियों को जो प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर सब्सिडी ले सकते हैं और इसके अलावा आप गोवर्धन जैविक उर्वरक जो योजना है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी ले सकते हैं। तो किसानों के लिए 9 योजनाएं हैं जिन पर आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भरते हैं तो आपको सब्सिडी अनुदान इनके माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये योजनाएं थी जिनके बारे में हमने वीडियो में जानकारी ली है। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड करें। और दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद।